नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सर स्वाति मैथ्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए चैप्टर वर्ग और वर्गमूल को लेकर आया हूं, जो सभी क्वेश्चन 2025 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी सभी क्वेश्चन को मैं आपको दिखा देता हूं, उसका आंसर बता देता हूं। आप लोग खुद से पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन और जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ये चौथा। अगला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन का सही आंसर है, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुल 17 क्वेश्चन थे। 17 क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, तो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सभी का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, आज जो हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और कौन परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है इसके बारे में देखेंगे। बाकी कल के क्लास में देखें, 2 क्लास में इसको कंप्लीट किया जाएगा। देखिए यहाँ क्या 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 कॉन्सेप्ट बताया गया, जो आप ध्यान से देखिएगा। सभी देखिए, कह रहा है कि किसी नंबर के स्क्वायर के गुण हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आप नेगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। जैसे -1, तो -1 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो भी प्लस में ही। या हम ले लें 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो वही पहला पॉइंट जो था, सभी चाहे कोई भी रहे नंबर, उसका जो वर्ग करने पर जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। चलिए, अगला जो लाइन क्या कह रहा है, किसी भी संख्या का स्क्वायर का जो आखिरी लास्ट डिजिट जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, इन्हीं में से रहेगा। 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। और नहीं जो हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, तो वो है 2 3 7 8, 2 3 2 3 और 7 8। ये कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे आप कोई नंबर लेते हैं 11, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा बताइए, 121। तो इसका लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 1, तो 1 आया ना। अब कोई भी नंबर ले लीजिए ना, इसके बाद मान लेते हैं कि 15 लिए, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, 5। 15 की जगह आप कुछ भी और भी ले लेके देखिए, जैसे, ठीक है। आई होप ये आ गया होगा समझ में क्या कहना चाह रहा। अगला कह रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का जो आखिरी का 2 डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा, ये 1 से लेकर के 24 तक की जो संख्या है उसके वर्ग का जो लास्ट डिजिट होता है उसी के बराबर आएगा। इसके बारे में भी आगे बताते हैं और बढ़िया से। अगला क्या कह रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर का जो डिजिटल योग होगा, मतलब डिजिटल सम जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 1 4 7 9 डिजिटल सम। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं तो 1 4 7 9।
इसी में से कोई आएगा डिजिटल सम, तो ये हो गया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर के गुण, देखिए और क्या करें, किसी नंबर के स्क्वायर के आखिरी में जो जीरो की संख्या हो वो हमेशा इवन, जैसे आप 10 ले लिए और इसका स्क्वायर किए तो ये हमेशा जीरो इवन संख्या में आएगा, मतलब 100। तो देखिए इवन संख्या में आया, या कोई भी आप ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 50 का स्क्वायर कीजिए तो यहाँ आएगा 25 और डबल जीरो। तो यही कहा जा रहा है जो शून्य में होगा वो इवन होगा, चाहे तो 2 जीरो हो, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8, इस तरह से होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर में जो है डेसिमल के बाद डिजिट की संख्या ऑड नहीं होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि 1.2 इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 1 है तो स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है, मतलब 1.44 ये आएगा। तो लास्ट में क्या आया, दो डिजिट आया, यानी सम आएगा। वही कह रहा है किसी भी डेसिमल के जो है बाद के डिजिट जो है ऑड नहीं होंगे, हमेशा क्या होंगे, इवन होंगे। ये लाइन को छोड़ दीजिए, ये लाइन से कोई इतना है नहीं काम। चलिए अगले देखिए क्या है। आगे जो कहा जा रहा है किसी भी नंबर के स्क्वायर के गुण, किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 1 या 9, 3 या 7 हो तो उसका स्क्वायर क्या आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81 यानी 1। तो किसी का भी 1 या 9 होगा तो लास्ट में हमेशा 1 आएगा, और 1 या 7 होगा तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। ये 3 और 7 में 3 का स्क्वायर 9 ही होता है और 7 का स्क्वायर 49 यानी 9 ही होता है, ये कह रहे हैं। आखिरी डिजिट से पहले के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होंगे। इसका मैं अच्छा से शॉर्ट नोट्स भी बना दिया हूँ, उसको भी लगा दिया हूँ आगे, ठीक है, ये टाइप कर दिए थे। किसी नंबर का आखिरी डिजिट जो है 2 और 8 है तो इसके स्क्वायर का डिजिट जो है 4 होगा, आखिरी डिजिट 4 होगा। तो आखिरी डिजिट से पहले का जो आखिरी डिजिट होगा वो इवन होगा। किसी भी नंबर में आखिरी डिजिट 4 या 6 है तो इसका स्क्वायर का आखिरी डिजिट क्या होगा, 6 होगा। और आखिरी ये मान लेते हैं ये वाला पेज किन्हीं को नहीं समझ आया होगा, अभी देखिए इसके बारे में आगे भी दिया गया है, वो सब समझ आ जाएगा। हाँ यहाँ पर देखिएगा जितना भी चीज़ें अगर नहीं उधर समझ आया सब आ जाएगा आप समझ में। पहला क्या कह रहे हैं इसको, मतलब शॉर्ट्स में जो इसको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। पूर्ण वर्ग के अंतिम का अंक क्या आता है, तो यही सब में से कोई आएगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ही आएगा। और नहीं आ सकता है तो 2, 3, 7, 8 ये कभी नहीं होगा। पूर्ण वर्ग को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, कोई भी पूर्ण वर्ग होगा अगर उसको आप 9 से भागा दीजिएगा तो 0, 1, 4, 7, 9 ही आएगा। और ये 9 से भाग देने का मतलब क्या हो गया, ये डिजिटल सम है, ठीक है, DS है, डिजिटल सम है, ठीक है, एक तरह से। और डिजिटल सम जो आता है वो क्या आता है, 0, 1, 4, 7 यही। अब देखिए उसके आगे यहाँ देखिए, यहाँ कुछ संख्या है इधर दिया हुआ और पूर्ण वर्ग करने पर जो अंत में आएगा वो है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कर लिए तब भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी 81 यानी 1 ही आएगा। वैसा ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। या 7 में भी क्या आएगा, 9 आएगा। 2 में करेंगे तो 4 आएगा। या 8 का स्क्वायर भी करेंगे तब भी 64 यानी 4 ही आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी 6 आएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 और 9 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि इस 1 के पहले के 2 अंक जो है वो हमेशा 4 से विभाजित होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 9 ही ले लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर जो है 81 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके लास्ट का जो है उसको 1 को इसको छोड़ के आगे वाला जो है वे हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 4 से हमेशा डिजिबल, ये 4 से विभाज्य होगा। यही चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा था। और ध्यानपूर्वक देखते जाइए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे क्या करें, 3 और 7 से अगर 3 और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा। तो इसके 9 के पहले के जो 2 अंक है वो भी हमेशा 4 से डिवाइड होंगे, यानी ये दोनों के लिए रूल सेम है। 1 है, 9 है, 3 है, 7 है। इसका जो भी स्क्वायर करने का लास्ट डिजिट को अगर छोड़ दे तो उसके पहले के 2 डिजिट हमेशा किससे विभाज्य होगा, 4 से होगा, ठीक है। उसके आगे देखिए 2 और 8 का अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 4। और 4 के जो पहले वाले अंक होंगे वो हमेशा सम में दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 1 4 को छोड़ के देखिए ये सम ही संख्या होगा उसके पहले का डिजिट। कुछ भी आप ले लीजिए इसमें, ठीक है, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। 4 और 6 देखिए, 4 और 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 ही आएगा लास्ट में। और 6 के पहले वाला अंक हमेशा विषम होगा। जैसे यहाँ पर क्या रहे हैं, जैसे 4 ही का स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, 16। तो देखिए 6 के पहले जो है वो विषम संख्या है ना, 6 का स्क्वायर करिए क्या होता है, 36। तो इस 6 को छोड़ के देखिए क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है।
ऐसा ही 6 की जगह 16 कर लीजिए, 14 कर लीजिए, सब में वही आएगा। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आ रहा होगा। उसके आगे देखिए विषम संख्या के वर्ग जो है, विषम संख्या के वर्ग, विषम संख्या मतलब 11, 13, 9, 7, इस तरह से जो है वो 8 से अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए, ये क्या बताना चाह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि कल के क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे हम कह रहे हैं क्या कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, ये 2 अंक में आप इसको बस आपको फोकस करना है इसका 2 अंक पे। देखिए क्या क्या हो सकता है, इसको अगर ये आप समझ गए ना, दिमाग में एक बार बैठा लिए ना, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, अब तुरंत बता देंगे कि क्या हो सकता है। और यही चीज़ आगे कितना भी बड़ा 3 अंक 4 अंक का भी अगर स्क्वायर रहेगा तो इससे बहुत जल्दी एलिमिनेट कर दीजिएगा आप। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक के, यहाँ तक ये 10 तक के तो आई होप सबको याद होगा, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और यहाँ लास्ट में डबल जीरो। अब यहाँ से आप फोकस करिएगा। देखिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये 25, 5 कभी भी आएगा तो इसके साथ 2 जरूर आएगा। ठीक है, चाहे यहाँ देखिए, यहाँ भी आएगा, कहीं भी आप देखिएगा ये 2 आएगा ही आएगा। देखिए 56 आ सकता है लास्ट में, तो भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर। 96 है, 69 है, 44 है, 21 है, यहाँ 89 है, 24 है, 61 है, डबल जीरो है। ये डबल जीरो वाला तो आई होप सबको याद ही है, तो इसको याद ही नहीं करना है, जो जो याद है उसको ऐसे ही। 41 हो सकता है, 84, 29, ये 76 हो सकता है। चलिए तो मैं अब सभी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन की क्वांटिटी ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट भी है साथ में, इसलिए। देखिए पहला क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आपको बताए थे, पहले लास्ट डिजिट देख लेते हैं एक बार, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकता है, नहीं क्या 2, 3, 7, 8। तो देखिए यहाँ 7 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है तो ये भी नहीं है, 7, 8 भी नहीं हो सकता है, तो 8 भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन नंबर ये। आई होप ये आ गया होगा समझ में कि यही पूर्ण वर्ग है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं वाले को पता करना है, यानी इसमें 3 गो है वाला और 1 गो नहीं वाला। तो देखिए हम क्या बोले थे, नहीं क्या क्या हो सकता है लास्ट में, 2, 3, 7, 8। तो देखिए यहाँ 7 वाला 1 दे दिया है ये, तो यही नहीं होगा और नहीं वाला ही हमको चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या करें, एक ये 1212 में वह छोटी प्राकृत संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 12 और 13 क्या होता है, 12 और 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जो बताइए, 25। ठीक है, तो 25 तो हो सकता है, 2 अंक लास्ट में जोड़ना ही है ना, हाँ जोड़ना है। 12 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 27, 10, 37, 39 हो जाएगा, 39 हो सकता है। तो 39 तो यहाँ पर लग नहीं रहा है कि 39 होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अच्छा 18 जोड़ेंगे, 12 और 18 क्या होता है, जो बताइए, 12 और 18 होता है 30, तो 30 भी आई होप नहीं होगा, तो ये भी गया। अच्छा 12 और 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जो बताइए, 12 और अगर 24 को जोड़ेंगे तो 12 और 24 को यानी 36, तो ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, एक बनेगा क्या, ये 2 ऑप्शन हो सकता है, तो ये हो गया 1225 और ये हो गया 1236। अब सोचिए 1225 तो आई होप याद ही होगा कि किसका है, ये 1200, हाँ ये 45 का स्क्वायर होगा मेरे हिसाब से। तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि 1200 ये 36 तो है नहीं, 1225 ही है। चलिए उसके आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में जोड़ने पर, देखिए ये जितना भी रिसेंटली अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो फिर से मैं वही चीज़ें करने वाला हूँ जो अभी, पहले 2 डिजिट और यूनिट डिजिट पहले देखेंगे। तो देखिए 12 और ये 29 को अगर ऐड करेंगे तो बताइए 30, 40, 41, तो 41 हो सकता है, 441 में 41 दो अंक, तो ये हो सकता है। अगर 81 में जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 आ रहा है, तो यानी ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 6, 62 भी नहीं था किसी का आंसर। अच्छा इसमें अगर जोड़ेंगे 49 में जोड़ेंगे तो 9, 2, 11 और यहाँ 4 और 1 5 और 1 6, 61, 361 होता है ना, तो ये, तो आई होप ये 2 ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब मैं पूरा ही प्रॉपर जोड़ता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें इसको 2 अंक को जोड़े थे, एक और जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 6, ये 65 41 है। इसको मैं अगर जोड़ेंगे इसको तो देखिए क्या है, 2 डिजिट तो जोड़ चुके हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 6561, 6561 है, ठीक है। अब ये दोनों में देखते हैं कि क्या, तो आपको मैं एक और चीज़ें बताया था कि 1 और 9 में बताए थे कि 1 और 9 अगर है, देखिए 1 और 9 में मैं क्या बताया था कि 1 अगर 9 है तो देखिए इसका हमेशा वर्ग करने पर लास्ट में 1 आएगा, तो यानी यहाँ दोनों जगह पे 1 आ रहा है। और क्या बताए थे कि वो उसके आगे का जो 2 अंक है वो 4 से कटेगा, तो देखिए 54 4 के पहाड़ा से कटता है, यहाँ 56 4 के पहाड़ा से कटता है। इसका बताया था ना कि ये डिजिबल किससे होगा, 4 से, तो 56 कट रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 82 12 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो देखिए इसमें भी जोड़ी जानी चाहिए वाला ही है। तो देखिए 12 और 23 जोड़ेंगे तो 12 और 23 को अगर आप ऐड करिएगा, इसमें 12 + 23 जोड़िए तो ये हो जाएगा 25 10 35, तो 35 तो होता नहीं है, 5 के साथ है 2 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 69 को ऐड करेंगे अगर इसमें, तो देखिए 69 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 2 11 यानी 1 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो ये हो सकता है। इसमें अगर देखें कि 12 ऐड करेंगे तो 12 दूनी 24 24 आ रहा है, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 6 और ये 66 तो होता नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन मेरे पास फंस गया है कि 69 होगा कि ये होगा। अच्छा इसमें और भी मैं ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ध्यान से देखते जाइए, अगर मैं इसको मैं ऐड करूँगा, ये 69 ऐड किए थे तो ये आया है 81 आया है, उसके बाद क्या है 82 यानी 82 81 ये हो रहा है ना, 82 81 अगर यहाँ पर हो रहा है तो आप ध्यान से देखते जाइए कि क्या करना है इसमें। ये 82 81 है। अच्छा 1 आ रहा था तो मैं आपको एक चीज़ और बताया था यहाँ, अगर आपको याद होगा तो देखिए ये 1 के आगे वाला जो है ये 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कट रहा है, ठीक है। 82 81 एक बार सोचिए कि किसका वर्ग हो सकता है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखिए 90 अगर रहता तो 8100 होता, 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100, और जस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और 1 भी दिख रहा है तो हो सकता है 91 का हो, ठीक है। तो 91 का वर्ग कैसे निकलेगा बताइए मेरे को, सभी बताइए। अगर 100 बेस मान के अगर बनाएंगे, ये चीज़ें कल के क्लास में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे 91 का स्क्वायर निकालना है। तो बताइए इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखते जाइए क्या कर रहा हूँ। इसमें जो 91 है इसका स्क्वायर करता हूँ, देखिए सबसे पहले एक अंक का, तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद सबको गुना करिए, 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी क्या आ जाएगा 8, हाथ में कितना बच गया 1, 9 का स्क्वायर 81 और एक हाथ वाला क्या हो गया 82, और 82 81 यानी यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ जा रहा है 82 81 परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 12519 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखिए 12519 है, इसमें जोड़ना है, कौन सा जोड़े ऑप्शन, तो देखिएगा यहाँ मैं 9 अगर जोड़ूंगा तो 19 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 8 तो बताए थे कि लास्ट में आएगा नहीं, ठीक है। 9 6 15, अगर 19 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20 30 35, 35 भी नहीं होगा क्योंकि 5 वाले में 2 होता है। अगर इसको में ये जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 20 देखिए ऐड करते हैं 20 और 19 यानी 39, तो 39 भी किसी में नहीं आ रहा था, एकमात्र ऑप्शन क्या आएगा ये डी। 2 डिजिट से इसको सॉल्व कर दिए और यूनिट डिजिट से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में जोड़ने पर क्या हो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें भी ऐड करना है। तो देखिए ये 51 है, 51 और 4 क्या हो गया 55, अगर 55 देखिएगा तो 5 के साथ 2 आना चाहिए ना कि 5 आना चाहिए, तो पहला तो होगा नहीं। अगर 5 ऐड करेंगे इसमें तो 56 हो सकता है, 256 क्योंकि है किसी का, इसीलिए 56 आ सकता है 2 डिजिट। 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 तो बोले थे क्या कि 7 तो होता नहीं है। 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 होता है, तो 2 डिजिट देखते हैं तो ये 54 हो जाएगा, 54 भी किसी में नहीं आता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है जोड़ने पे पूर्ण वर्ग। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में घटाने पर पूर्ण वर्ग, इस बार घटाना है अभी जोड़ना है, ये देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब सभी ध्यानपूर्वक देखते जाइए, घटाना है ना इसमें, अगर मैं इसमें से 25 घटा दूं तो कितना बचेगा आप खुद बताइए,
10 बचेगा, और 10 जीरो है तो ये हमेशा पेयर में होना चाहिए, ना कि सिंगल जीरो, तो इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर मैं इसमें से 30 घटाऊंगा तो 0 5 आएगा, 5 के साथ 2 होना चाहिए, ना कि 0 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 41 घटाऊंगा इसमें से तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, उसके बाद और क्या आ जाएगा जो आप ध्यान से देखते जाइए। अगर मैं यहाँ से देखूँ 4 आ गया, 8 आ गया। अच्छा 31 वाले को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसको में से घटाना है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 3 जाएगा, 0। देखिए 84 384, ये 84 आता है किसी में, और ये भी आता है, दोनों आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ और दिमाग लगाता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। ये 31 घटा दिए, इसमें से 0 4 आया, और उसके बाद क्या बचा, 6 3 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं देखूँ तो इसको अगर घटाया तो यहाँ कितना आया था, ये 8 4 आया, ठीक है। 41 घटाएँ तो, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 6 3। अब ये दोनों में ds लगाते हैं, ठीक है। डिजिटल सम आपको बताए थे 9 का डिजिबिलिटी रूल, कि 9 से अगर किसी को डिवाइड करना है तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिमाइंडर में आना चाहिए। 0 1 4 7 9, 9 से अगर भागा दे रहे हैं तो क्या क्या आता है, 0 1 4 7 9, 4 7 9, इसी में से कुछ आना चाहिए। तो देखिए 5 4 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ देखिए इसमें देखें तो 6 3 9 हो गया, 4 4 8 2 16 हो गया, 16 मतलब 7 हो गया। तो ये दोनों ds से भी आ जा रहा है, ठीक है। तो आई ऑफ इसको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, हालांकि इसका जो आंसर आएगा यही वाला आएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला ही दे रहा था इसका सही आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, बट कोई नहीं, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी सेना के जनरल में इतना सैनिकों से एक वर्गाकार अवव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। रिमेनिंग सैनिक के संख्या मतलब वही बच गए हैं, तो इसका मतलब घटाना है, इसमें से क्या घटा दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए पहला अगर ऑप्शन को घटाऊंगा तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा, 62 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। उसके बाद और देखिएगा यहाँ क्या है, ये 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा, 26 तो होता नहीं है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 65 घटाऊंगा तो 12 में से 5 जाएगा, 7 होगा, और 7 भी नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 81 घटाता हूँ तो यहाँ देखिए 1 आएगा, और 6 में से 8 यानी 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, ये हो सकता है। 97 घटाते हैं, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 होगा, और यहाँ 5 में से 15 में से 9 जाएगा, 6 आएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी एकमात्र ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट से इसको सॉल्व कर रहे हैं, और यूनिट डिजिट से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इतना को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, मतलब इसको किससे विभाजित करें कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अगर 3 से विभाजित करने पर ही पूर्ण वर्ग प्राप्त हो तो इसका मतलब इसमें 3 जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते जाइए। तो देख लेते हैं इसको, डायरेक्टली भागा देख के देखते हैं। 3 से ये कटता है, 3 से अगर भागा देंगे तो 3 6 18, ठीक है, 3 दूनी 6, और ये बच गया 1 15, 3 5 15, 625 तो पूर्ण वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही से मिल गया विभाजित किए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर मैं इसमें से अगर 1 जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 6 जो हो सकता है। तो 2 डिजिट देखते हैं, तो 5 और 1 क्या हो गया, 6। तो इसके बाद यहाँ क्या हो गया, 9, 96 हो गया, 96 हो सकता है, ठीक है। अगर 71 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ देखें 7 और 3 10, यानी 0 6 तो नहीं होगा, ये तो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 3 11, यानी 1, ये भी हो सकता है 16, ठीक है। 3 1, क्योंकि 2 ऑप्शन फंस रहा है तो मैं दोनों को लिख ले रहा हूँ। 9 अगर जोड़ेंगे तो हाँ जोड़ना ही था, 9 अगर जोड़ेंगे तो 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में कितना बच जाएगा, 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, 44 भी नहीं होगा, 44 होगा ये होगा, ये 4 हो गया, 1 2 हो गया, यानी मेरा ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है अभी तक के, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो 1 3 होगा, 13 96,
ये 1396 है, 1316 है, 1244 है, ठीक है। अब कौन सा इसमें से होगा जो आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो मैं आपको एक और बताया था यहाँ पर कि अगर 6 से अगर ये 6 से अगर कट रहा है तो उसके पहले वाला जो अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ऐसा बताए थे, 6 से पहले विभाजित होने वाला जो है उसका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। या 9 का डिजिबिलिटी देख लीजिए, 6 से नहीं तो 9 से। 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन कटा हुआ है, देखिए ये 9 कटा, 6 3 9 कटा, तो क्या बच रहा है, 1। तो डिजिटल सम लगा रहे हैं तो 1 आ सकता है डिजिटल सम। 6 3 9 कटा, यहाँ क्या आ रहा है, 2। तो डिजिटल सम में आपको बताए थे कि 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए। 9 से जब विभाजित करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, बताइए। 0 हो सकता है, 1 पेयर में देखिए, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, इसी में से कोई भी आएगा। पर यहाँ 2 आ रहा है तो एक और ऑप्शन ये भी गया। अब इसमें देखिए 4 4 8 और 1 9, यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो ये भी गया। तो इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइयो पा रहा होगा सभी को समझ में। देखिए 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी चाहिए, मतलब इसमें ऐड करना है। तो अभी मैं ऐड कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर इसमें ऐड करेंगे तो 8 3 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा, 1। 7 और 10 हो जाएगा, यहाँ हाथ में 1। उसके बाद 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 24 0 1। आपको ऐसा ही लग रहा है ये तो छोटा सा है, ये परफेक्ट स्क्वायर इसी से बन जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो। अब देखिए उसके आगे कह रहा है वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिसे इतना के साथ गुना करें और गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसमें कुछ और 1 से गुना करना है तो 1 इसमें अवेलेबल है, 1 की कमी होगा। लेकिन अगर मैं उससे विभाजित करूँगा तो बाकी जो बचेगा वो तो परफेक्ट दिखना चाहिए ना वर्ग, ठीक है। तो अगर मैं 2 से इसको विभाजित करूँगा तो 1 2 6 126 क्या जो बच रहा है वो परफेक्ट है, क्योंकि 1 2 अगर हटा दें तब ये परफेक्ट होना चाहिए, जो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 3 से अगर देंगे इसको भागा तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 नहीं, 3 8 24 हो जाएगा, 1 बचा 12, 3 चको 12, 84 भी नहीं दिख रहा है। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा, 12 4 ये 12, 63 भी नहीं है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 और 7 6 42, जो ये है, यानी इसको 7 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा। एक साथ इसमें है, एक साथ का इसको और ज़रूरत था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इतना को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो उसी जैसा है, ठीक है। देखिए 11 अगर यहाँ है तो 1 11 इसमें होगा, यहाँ 11 का डिजिबिलिटी देखिए लगा के लग रहा है, 6 2 8 और 7 6 13, 13 में से 8 नहीं, 11 इसमें है ही नहीं, 11 से ये कटने वाला ही नंबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 देखिए 7 से कटेगा कि नहीं, 7 नमा 63 हो जाएगा, 3 बचेगा 32, 7 को 28 हो जाएगा, 5 बचेगा 57, नहीं कट रहा है 7 से भी, 4 से भी ये कटेगा ही नहीं, एकमात्र ऑप्शन नंबर ये सी ही इसका है। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या है जो अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। कह रहा है कि इतना को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, मतलब इसमें से घटाना है, कौन सा नंबर घटाएं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए कि क्या करना है। पहले टू डिजिट इसका देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ 100 में से अगर 69 घटाऊँगा तो कितना आएगा, आप खुद बताइए। 69 अगर घटा दे रहे हैं 100 में से तो कितना बचेगा, यानी 31 बचेगा। 31 किसी का है नहीं तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। जो मैं वहाँ पर याद करवाया था आपको लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 तक में, उससे कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 219 इसको में से घटाएंगे तो 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 तो हो सकता है। 100 में से अगर 59 घटाएंगे तो कितना बचेगा, लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 60 यानी 41, तो 41 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 49 को घटाता हूँ 100 में से तो 49 50 51 तो नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ हो नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बच रहा है। चलिए मैं 2 ऑप्शन को देखता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 2 ऑप्शन मेरा कौन कौन बचा, ये बी और सी बचा है ना, ये 2 कट गया है। अब मैं ये पूरा संख्या ही घटा के लिखता हूँ। देखिए 100 में से 19 घटा तो 81 बचा, ठीक है। यहाँ 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, और क्या है उसके आगे जो है 16, तो ये हो गया। एक और ये वाला बचा हुआ था 41 वाला, 41 ये 100 में से 59 घटाए थे तो 41 बचा,
उसके बाद 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा, उसके बाद 1 6 बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताया था कि 1 और 9 कब आता है। 1 और 9 अगर लास्ट में आ रहा है तो वो उसके आगे वाले 2 अंक हमेशा 4 से कटेगा। तो बताइए कि ये 4 से कट रहा है 58 कि 4 से कट रहा है 64। तो आप कहिएगा कि 64 कट रहा है। तो इसका आंसर आई होप, इसका आंसर ये गलत दे रहा था। इसका सही आंसर जो होगा, इसको सुधार लीजिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आई होप सबको आ रहा होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। n के किस मान के लिए जो है ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाए और ये 4 अंकों की संख्या है। देखिए यहाँ 27 है और 0 है, और n के जगह पे क्या रखेंगे बताइए। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, क्या रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो आगे 70 बनेगा जो 4 से कट नहीं रहा है। अगर 6 रखेंगे, 4 रखेंगे, क्या रखेंगे। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ अगर 6 रख रहे हैं तो सिर्फ 6 आता नहीं है। ठीक है, लास्ट डिजिट में आपको क्या बोले थे कि यहाँ जो है ये 6 आ रहा है ना, तो चाहे तो 1 6 होगा, चाहे 3 6 होगा। यहाँ 0 6 आ रहा है तो इसलिए 6 वाले से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 9 अगर रखेंगे तो 9 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो आप ध्यान से देखिए 9 जो है वो कब कब आ सकता है, तो 49 आ सकता है। 4 9 यानी 49 आएगा, तो 4 9 रहना चाहिए साथ में। और 9 कहाँ आता है जो बताइए मेरे को, तो 9 3 में आता है, तो 0 9 आना चाहिए। ठीक है, तो 0 9 हो रहा है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 4 होगा कि 9 होगा। ये मतलब 27 0 4 सही है कि 27 0 9 सही है, ये दोनों चेक कर लेते हैं। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको करना क्या है। जो इसको आप बेसिक से ही देखिए, ये 2700 के आसपास है, तो 2700 क्या होता है, ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो रहा है, 50 का स्क्वायर 2500 हो रहा है, यानी 50 से ज़्यादा और 60 से कम है। 50 से ज़्यादा और 60 से कम है, तो 50 से ज़्यादा 51 52, मतलब ये 3 आना चाहिए ना। चाहे तो ये 52 देखे या यहाँ पर 53 देखे, यही है ना। तो 52 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 का क्या लिख दें 0, हाथ में कितना बच गया 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 क्या हो जाएगा 27। तो 27 0 4 सही था, इसलिए 4 वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल जो है परिमेय संख्या होगा। देखिए लास्ट में 49, तो 49 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब इस तरह से बड़ा नंबर दिखे तो यहाँ पर डिजिटल सम गई है, और डिजिटल सम में फिर से बता रहा हूँ, डिजिटल सम मतलब 9 से डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो क्या क्या आना चाहिए, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होना चाहिए वो हमारा 0 1 4 7, 0 1 4 7, इसी में से कुछ आना चाहिए। 9 को भी ले सकते हैं, 0 या 9 बात वही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर देखें 9 काट दिए, उसके बाद 5 और 9 काट दिए, यहाँ क्या रहा है 3, 3 हो सकता है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गया। यहाँ 9 काट दिए, 5 और 9 काट दिए, 6 यानी 7 आ रहा है, 7 हो सकता है, 7 इसमें है, 7 नहीं 8 ना होगा, 6 और 2 8 होगा। ठीक है, तो 8 हो सकता है, तो 8 भी नहीं है, ये भी गया। अगला देखिए यहाँ क्या हो गया, 5 और 9 काट देते हैं, 4 2 6 और 3 9 काट देते हैं, 1, तो 1 हो सकता है, ये हो सकता है। यहाँ देखते हैं तो 7 5 12 6 18 काट देते हैं, 9 से कट रहा है, 8 दूनी 16 2 18 काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल सम 1 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन यही था। आई होप वीडियो आज थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।